दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 15 फरवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रदेश स्तरीय भर्तियों में अभ्यर्थियों ने मांगी डोमिसाइल की अनिवार्यता। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कई सारे पड़ोसी राज्यों में डोमिसाइल अनिवार्य किया गया है। डोमिसाइल का फ़ायदा ये रहता है कि केवल उसी प्रदेश के अभ्यर्थियों को मौका मिलता है। बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी वहाँ पर फिर आवेदन नहीं कर पाते हैं, या आवेदन करते भी हैं तो बहुत कम सीटें वहाँ पर उनको मिल पाती हैं। तो उन्हीं सब की तर्ज पर यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश में भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक प्रवक्ता संवर्ग, शासकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राथमिक शिक्षक तथा पुलिस समेत अन्य प्रदेश स्तरीय भर्तियों में डोमिसाइल यानी विशेष राज्य का स्थायी निवासी होना लागू होने की व्यवस्था प्रतियोगियों ने उठाई है। कहा है कि बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में डोमिसाइल व्यवस्था लागू है, जबकि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था न होने से स्थानीय अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किए जाने से प्रदेश के युवाओं को लाभ होगा। इस विषय को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में प्रतियोगियों की महापंचायत प्रयागराज में हुई। कहा गया कि व्यवस्था लागू होने से उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। तो छात्रों का कहना है, जब उत्तर प्रदेश के बाहर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो अपने राज्यों में इस तरह की व्यवस्था लागू करे हैं, तो उत्तर प्रदेश में से क्यों लागू नहीं किया जा सकता है। इसे लागू करने के लिए आदेश जारी किए जाने की मांग सरकार से की गई है। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि यदि शीघ्र डोमिसाइल लागू नहीं किया गया तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें कई सारे जो छात्र थे मौजूद थे। यहाँ अखबारों में भी दिया गया है, सेम यही अपडेट है। तो आपका क्या कहना है, आप लोग बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल लागू होना चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से तो ये ज़रूरी है, लागू होना चाहिए। आप अपनी मांगों को, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वैकेंसी की अपडेट है यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI से। यहाँ पर 2273 पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं, उसी के लिए अपडेट दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक में सर्कल बेस्ड ऑफिसर के 2273 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें से 223 पद बैकलॉग से भरे जाएंगे। ये नियुक्तियां लखनऊ, नई दिल्ली समेत 16 सर्कल में की जाएंगी। अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के 18 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में 2 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं फिलहाल 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है कि प्रवेश पत्र भूल गए तब भी दे सकेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में गलती या हड़बड़ी में प्रवेश पत्र भूलने पर परीक्षार्थियों को परीक्षा देने की सुविधा मिलेगी। परीक्षार्थी इसके लिए केंद्र व्यवस्थापक को अगली प्रवेश परीक्षा में प्रवेश पत्र या उसकी डुप्लीकेट कॉपी लाने का शपथ देगा। इसी शर्त पर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। बोर्ड परीक्षा में राजकीय व एडेड स्कूलों के शिक्षकों की 20 पालियों में ड्यूटी भी अनिवार्य कर दी गई है। दिव्यांग छात्रों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके प्रैक्टिकल परीक्षाएं छूट गई हैं, तो उनके लिए अपडेट आ गई है कि छूटे हुए छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाओं के बाद कराई जाएंगी। ठीक है, दोबारा उनको मौका मिलेगा। आप लोग अपनी लिखित परीक्षाएं दीजिएगा और प्रैक्टिकल आपके बाद में बोर्ड परीक्षाओं के बाद हो जाएंगे। अगली देखिए अपडेट है, EO के 300 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ है। निकायों में अधिशासी अधिकारी EO के खाली 300 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ होने जा रहा है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने भर्तियों के लिए योग्यता को लेकर के फंसे विवाद की समस्या को समाप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को संशोधित प्रस्ताव जल्द भेज दिया जाएगा। इसके मुताबिक भर्ती के लिए कंप्यूटर में O लेवल डिप्लोमा प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जा रहा है।
प्रदेश भर के निकायों में काफ़ी संख्या में पद खाली हैं। स्थायी भर्ती न होने की वजह से अतिरिक्त कार्यभार देकर के काम चलाया जा रहा है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने निकायों में खाली अधिशासी अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रस्ताव भेजा था। आयोग ने 6 जनवरी 2026 को प्रस्ताव वापस भेजते हुए शैक्षिक योग्यता और आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कहना ये है कि जो ईओ की ये भर्तियाँ फंसी हुई थी नियमावली संशोधन को लेकर के, तो जल्दी ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और ईओ के बड़े पदों पर भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। देखिए अगली अपडेट यहाँ पर है कि नौकरी की गारंटी होगी वानिकी विश्वविद्यालय की डिग्री। योगी जी ने कहा है कि अगर आप ये डिग्री कर लेते हैं तो नौकरी की गारंटी होगी। अब क्या है आखिर समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोरखपुर में बन रहे प्रदेश के पहले वानिकी उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय की डिग्री नौकरी की गारंटी होगी। इस विश्वविद्यालय से डिग्री और डिप्लोमा लेकर के निकलने वाले युवाओं के लिए देश और दुनिया में रोजगार के व्यापक अवसर होंगे। साथ ही ये विश्वविद्यालय किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण होगा। योगी शनिवार जी को जो है ये बात कही उन्होंने कि गोरखपुर में बन रहा प्रदेश का पहला वानिकी और उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, तो यहाँ से नौकरी मतलब यहाँ से डिग्री मतलब नौकरी की गारंटी बन जाएगी आपकी। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि आरटीई को लेकर के राइट टू एजुकेशन पहले चरण में ही रिकॉर्ड 2.25 लाख आवेदन। प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत इस साल पहले चरण में रिकॉर्ड आवेदन होते दिख रहे हैं। 2 फरवरी से शुरू हुए आवेदन में अब तक 2 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं, जबकि आवेदन का आखिरी दिन 16 फरवरी है। जबकि पिछले साल केवल 1,32,000 ही आवेदन हुए थे। तो कहाँ कम आवेदन हुए वो कुछ ज़िले यहाँ पर देख सकते हैं। इन ज़िलों में काफ़ी कम आवेदन हुए हैं और रिकॉर्ड जो है लखनऊ बनारस में बहुत ज़्यादा आवेदन हुए हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा से 5,810 पदों पर भर्ती। आरआरबी की यहाँ पर बात हो रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की तिथियां जारी कर दी गई हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 5,810 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा 16 से 27 मार्च 2026 के बीच की जाएगी। शहर और तारीख की जानकारी आपको परीक्षा से 10 दिन पहले मिलेगी और एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। 90 मिनट की परीक्षा में 100 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। तो दोस्तों ये हुई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करें कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी अगर आप डेली अखबार की कटिंग चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।